फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डॉक्टर RMPS फरीदपुर। आई एम मनोज कुमार यादव। आज हम चर्चा करेंगे इंग्लिश के जाने माने टॉपिक, वेल नोन जिसे कहते हैं बॉयज़ के लिए। तो बॉयज़ के विषय में जानेंगे बहुत ही इजी वे से। तो देखते हैं बॉयज़ कैसा क्या है। बॉयज़ को हिंदी में बाच्य कहते हैं। बॉयज़ ये दो प्रकार का होता है, इसे एक्टिव बॉयज़ एंड सेकंड पैसिव बॉयज़। एक्टिव बॉयज़ में सब्जेक्ट्स को प्रधान मानते हैं, यानी कि कर्ता कार्य करता है। जैसा कि हम टेंस वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें कर्ता पर जोर दिया जाता है। पैसिव बॉयज़ में जिसे कर्मवाच्य कहते हैं, कर्म पर जोर दिया जाता है, लेकिन कार्य जो वर्ब हो रही होती है, जो क्रिया हो रही होती है, वो दोनों प्रकार से की जा सकती है, कर्म पे जोर दे करके और कर्ता पे जोर दे करके। तो एक्टिव से पैसिव करते समय कुछ नियम्स हैं, रूल्स हैं, जिनको हम बताते हैं। इसे शॉर्ट में हम पहले AB कहेंगे, इसको PB कहेंगे। तो AB से PB में सबसे पहले जान लें कि MB की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हमेशा MB की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एंड सेकंड, AB से PB करते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। एंड थर्ड, AB से PB में MB को देखकर, जो AB की MB होती है उसे देख करके सही हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। AB की MB को देखकर सही हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में अक्सर हम ये नहीं तय कर पाते हैं कि हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है। हम आगे लिखाएंगे, AB से PB करते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। ये मुख्य कुछ परिवर्तन थे, कुछ चेंजिंग्स थी, जिनको हमें करना अनिवार्य है। अब ये भी हम आपको बता दें कि 12 टेंस हम लोगों ने पढ़े, तीन के मुख्य रूप से 3 टेंस होते हैं, जिनके लिए 4 टेंसों की हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, 8 की बनाते हैं। वो कौन से टेंस हैं? तो 12 टेंस में से 8 की PB बनती है और 4 की नहीं बनती। वो 4 टेंस कौन से हैं जिनकी PB नहीं बनती? तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड कह सकते हो कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी PB हम नहीं बनाते हैं। 12 की PB जो है वो बन जाती है। तो हमने अभी आपको बताया कि बॉयज़, इसे वाच्य कहते हैं, उसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक्टिव बॉयज़ और पैसिव बॉयज़। इसको हमने बहुत शॉर्ट में इजी वे से बताया कि AB एक्टिव बॉयज़ के लिए और PB पैसिव बॉयज़ के लिए बताया। एक्टिव से पैसिव करते समय MB की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एक्टिव से पैसिव करते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, और एक्टिव से पैसिव में मेन वर्ब को देखकर, खासकर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमको पहले से एक्टिव वॉइस सेंटेंस में दी गई कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी जाती है, तो हमको दिक्कत आ जाती है कि हम क्या लगाएं पैसिव वॉइस में।
ये भी हम आपको लिखाएंगे। तो इसमें हम एम बी देखनी पड़ती है, बाकी बिल, सेल, हैज़, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, मॉडल, ऑक्सिलरी वर्ब से ये सब पहले से दे रखी होती है, तो इसमें बहुत आसानी से हम रूल के अकॉर्डिंग लगा देते हैं जो भी पैसिव में करना होता है। एक्टिव से पैसिव में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में भी बदलते हैं। जैसा कि हम फार्मूला एक्टिव का हम दे दें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब पैसिव को इसी में कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद एम बी की हमेशा थर्ड फॉर्म, और इसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला हमारा रहता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट पर जोर देते हैं और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पर जोर देते हैं, तो कार्य वही हो रहा है, लेकिन हम इस एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पर जोर देते चले आए 12 टेंस पढ़ के। अब इसी को हम वॉइस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट पर जोर दे करके पैसिव वॉइस के जरिए सीखेंगे वही कार्य कैसे किया जाए। तो अब इसकी कुछ टेबल्स बनवाते हैं। टेंस वाली टेबल, ए बी से पी बी में या पी बी से ए बी में क्या परिवर्तन होता है। सबसे पहले यदि एम बी की फर्स्ट फॉर्म दी हो या एम बी की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस दिया हो या डू या डज के साथ एम बी की फर्स्ट फॉर्म हो, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इज एम आर आएगी। और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं एम बी की थर्ड फॉर्म जो है वो साथ में चलती रहेगी। अब अगर सेकंड फॉर्म दी हो या फिर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब पैसिव में आएगी वो वाज वर्ब आएगी। बाकी एम बी हम पहले की तरह लिखते जा रहे हैं। और अगर इज एम आर या वाज वर्ब के साथ में एम बी की फोर्थ फॉर्म दे रखी हो, फोर्थ फॉर्म के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाली फॉर्म भी कहते हैं, फोर्थ फॉर्म। तो इसमें इज एम आर या वाज वर्ब के बाद हम बीइंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बीइंग, और एम बी की बाकी वही थर्ड फॉर्म। इसमें सेम वही एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब्स होंगी, लेकिन पैसिव वॉइस में हम बीइंग का प्रयोग करके हम इस आईएनजी को हटाकर एम बी की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इसी प्रकार से हैज हैव, हैड, विल हैव या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब की दे रखी हो, तो इसमें क्या करते हैं पैसे बनाते समय, इसमें भी हम हैज हैव, हैड या फिर विल हैव या फिर शैल हैव के साथ बीन लगा देते हैं। फ्रेंड्स, इस यहाँ पे बीन लगाएंगे, बाकी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स पहले से जो एक्टिव में दे रखी होती है वही हम लगाते हैं, यहाँ पे केवल बीन का लगाते हैं। और हमें इसमें एक फ़ायदा और मिलता है कि एम बी की थर्ड फॉर्म जो होती है वही हम पैसिव में भी लगा देते हैं। अब हम चलते हैं आगे कुछ मॉडल वर्ब्स पर, और भी इसके अलावा, जैसे कि कैन है, मे, कुड, नेक्स्ट है हैज टू,
हैव टू, will have to, shall have to, should, is to, am to, are to, etc. बहुत सारी ऐसी वर्बें हैं जिनमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है एक्टिव वॉइस में। तो फ्रेंड्स, इसमें हम इन्हीं का यूज कर सकते हैं, इनमें से इन हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई एक, और साथ ही साथ इसमें बी का प्रयोग कर देते हैं। बी, इसमें केवल बी लगाते हैं, बाकी कोई और शेष परिवर्तन पहले की तरह होते हैं। अब चलते हैं इम्परेटिव में किस तरह से लगाते हैं। यदि एम बी की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, ना हो, तो हम क्या करते हैं, तो लेट प्लस दिया गया ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। अगर प्लीज, काइंडली के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो प्लीज काइंडली को हटा देते हैं, हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड प्लस ए बी का सेंटेंस रख देते हैं। अब यहाँ पे अगला पॉइंट हम डाल रहे हैं शेष। अगर डू नॉट पहले से दिया हो एम बी की फर्स्ट फॉर्म ए बी में, या डोंट दिया हो, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट और नॉट बी का प्रयोग करते हैं और एम बी की थर्ड फॉर्म और करके हम, चलिए यही इतना ही काफ़ी है, इसी तरह से बना सकते हैं। और इसी प्रकार से अगला और भी है। तो मित्रों, अभी हमने कुछ एग्जाम्पल्स कराने से पहले आपको टेबल्स कराई। अब और भी एक टेबल है, शॉर्ट में हम आपको और बता दें। सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट करते हैं, जैसे कि आई को मी में बदल देते हैं, आप सबको पता होगा पहले की तरह, पहले आपने पढ़ा होगा। यू को बाई यू में कर देते हैं, बाई लगा भी देते हैं हम लोग। सी को बाई हर में लगा देते हैं। दे को बाई देम में लगा देते हैं, बाई देम में। बी को बाई अस कर देते हैं और ही को बाई हिम कर देते हैं। बाई हिम में चेंज हो जाता है। और यदि कोई नेम दिया हो तो बाई लगा के कोई नेम भी रख सकते हैं। बाकी कुछ ऐसे मित्रों सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम हटा देते हैं पैसिव करते समय, जैसे कि वन है, नोबडी है, नन है, पुलिस है, बड़े बड़े एग्जाम में टी कॉम, पीपल, ईटीसी, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम
पैसिव वॉइस करते समय हटा देते हैं। मतलब बाई लगा के बिल्कुल जोड़ते नहीं हैं इनको। तो दोस्तों वॉइस में काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे एग्जाम्पल देंगे। हमने यहाँ पे आपको समझाया कि वॉइस के प्रकार और कुछ रूल्स, साथ ही साथ हमने आपको टेंस आए या ना आए कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि टेंस नहीं आते हैं, हम पैसे भी नहीं बना पाएंगे। तो बिल्कुल बना सकते हैं आप इस टेबल के माध्यम से। बस इसकी आप थोड़ा सा ध्यान दें इस पर। और बाकी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जो पुरानी चीज़ हो चुकी है, या ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये भी हमने आपको बहुत ही डिटेल में समझा दिया। बाकी अगली वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो मित्रों यदि वीडियो आई हो समझ में तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।